अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मेजर करने लगे हैं और मेरे पास यहाँ पर दो आज मल्टीमीटर हैं। एक हमारे पास है UT33D और दूसरा हमारे पास वो मल्टीमीटर है व्यूवर्स। इसका जो मॉडल नंबर है UT203+। तो व्यूवर्स, ये जो मल्टीमीटर है ये जस्ट हमें बताएगा कि कैपेसिटर जो है वो ठीक है या नहीं, लेकिन इसकी कैपेसिटर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन व्यूवर्स, ये वाला जो मल्टीमीटर है ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसके बारे में हमें बताएगा। जिस तरह के व्यूवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3.5 माइक्रोफैरड का है। तो ये जो 3.5 इसकी वैल्यू है वो इस मल्टीमीटर की मदद से हम कैलकुलेट कर सकेंगे, लेकिन ये वाला जो है जस्ट हमें इतना इंडिकेशन दे देगा कि कैपेसिटर ठीक है या गलत। तो व्यूवर्स, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और मल्टीमीटर के बगैर आप चेक करना चाहते हैं कि सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर या जो पानी की मोटर होती है उसका कैपेसिटर, वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर आप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें मल्टीमीटर के बगैर जो है कैपेसिटर को चेक करने का तरीका बताया गया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जो है इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। व्यूअर्स, जब भी आपने कैपेसिटर चेक करना हो कि वो सही है या ख़राब है, तो उसके लिए व्यूअर्स आपने, अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर है या इसके अलावा कोई भी मल्टीमीटर है, तो आपने इसको जो सिलेक्टर स्विच है उसको आपने कंटिन्यूटी की रेंज पे जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद व्यूअर्स आपने जो इसकी प्रोब्स हैं, ठीक है, उनको जब आप आपस में शॉर्ट करेंगे, ठीक है, आपस में टच करेंगे, तो यहाँ पर आपको साउंड की आवाज़ आएगी। इस तरह ये आप सुन सकते हैं। तो अभी मैं इसकी लाइट भी ऑन कर देता हूँ। तो ये व्यूअर्स की लाइट ऑन हो चुकी है। तो अभी व्यूअर्स ये हमारे पास एक डीसी कैपेसिटर पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि कितनी है। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपने जो है इसके वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव वाली साइड है, तो इसके ऊपर हम जो है ब्लैक प्रोब लगाएंगे और दूसरे पे रेड पे लगाएंगे। तो एक दफ़ा व्यूअर्स ये हमें वैल्यू शो करेगा। जिस तरह अभी ये देखें व्यूअर्स, वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये अभी जो है वो डिस्चार्ज हुआ हुआ है। तो इसको सबसे पहले चार्ज करते हैं। तो उसके लिए व्यूअर्स आपने क्या करना है कि जो इसकी नेगेटिव वाली साइड है इसके ऊपर आपने व्यूअर्स पॉजिटिव जो है प्रोब लगानी है और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर वैल्यू शो हो रही थी। तो इसके अंदर जो बैटरी है वो इस कैपेसिटर को जो है व्यूअर्स चार्ज कर रही थी। तो अभी दोबारा हम इसको जो प्रोब्स को चेंज करते हैं, तो अभी दोबारा हमारे पास रीडिंग आएगी जो कि हमें इंडिकेट करेगी कि ये कैपेसिटर फ़िलहाल जो है वो ठीक है। या तो आपको रीडिंग आएगी आपके सामने या फिर जो है वो बीप की आवाज़ आएगी। तो अभी यहाँ पर बीप की आवाज़ आई थी। तो एक दफ़ा भी जब आप चेक कर चुके होंगे तो दोबारा जो है वो रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि वो डिस्चार्ज हो चुका होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा प्रोब चेंज करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये रीडिंग आई है और जो ही दोबारा मैं लगाऊंगा या तो बीप सुनाई देगी या फिर जो है इसके ऊपर दोबारा रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर देखें बीप की आवाज़ भी सुनाई दी और रीडिंग भी आ रही थी। तो इसका मतलब है कि व्यूअर्स ये जो कैपेसिटर है छोटा सा ये ठीक है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है अभी इस मल्टीमीटर की मदद से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जितनी इसके ऊपर 220 लिखी हुई है इतनी है या ये रिड्यूस होकर कम हो चुकी है। क्योंकि वैसे ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये है तो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। इसके अलावा व्यूअर्स ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन के कैपेसिटर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.5 माइक्रोफैरड का है। तो ये सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर है। तो इसको व्यूअर्स जब हम चेक करेंगे इस तरह लगा के, तो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने प्रोब चेंज भी की हैं तब भी कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। तो ये जो कैपेसिटर है फुल्ली तौर पर डिस्चार्ज है, इसके अंदर कोई करंट स्टोर नहीं है, इस वजह से कोई रीडिंग शो नहीं हो रही थी। तो व्यूअर्स, अगर इसके अंदर करंट होता और मैं इस तरह टच करता तो मुझे अच्छा खासा जो है वो शॉक लग सकता था। तो अगर आपके पास व्यूअर्स इस तरह के कैपेसिटर हैं जो कि हमारे पास किसी भी जो एसी वाली चीज़ें यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाले इक्विपमेंट हैं उनके साथ कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपने उसको डिस्चार्ज लाजमी करना है जब भी आपने उसको छूना है तो, क्योंकि उसके अंदर करंट स्टोर होता है तो वो आपको लग भी सकते हैं। तो अब भी इसकी वैल्यू इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। तो इसको हम जो इसके अंदर बैटरी है उसके साथ चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारे पास सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर है और इसके अंदर जो बैटरी है वो डीसी बैटरी है, तो वो इसको चार्ज नहीं करेगी। तो इसको चार्ज करने के लिए व्यूअर्स हमने 220 वोल्ट की जो सप्लाई है, ठीक है, यानी कि ग्रिड से जो सप्लाई आ रही है वो इसको प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी देखेंगे कि रीडिंग यहाँ पर शो होती है या नहीं। तो व्यूअर्स, अगर रीडिंग शो होती है तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक होगा। लेकिन फिर वही बात व्यूअर्स के इसकी एग्जैक्ट
वैल्यू जो है इस मल्टीमीटर की मदद से हम मेजर नहीं कर सकते। ये मल्टीमीटर जस्ट हमें ये शो करेगा कि ये कैपेसिटर ठीक है या ख़राब हुआ है। तो अभी व्यूअर्स इसी तरह ये भी जो है बाकी तमाम जो कैपेसिटर हैं ये भी व्यूअर्स जो हैं वो सीलिंग फ़ैन की हैं, तो पेडेस्टल फ़ैन में भी लग सकते हैं, सीलिंग फ़ैन में भी लग सकते हैं, तो इनके अंदर भी कोई वैल्यू फ़िलहाल शो नहीं होगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं अभी आपको इनको चार्ज करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इनकी वैल्यू जो है इस मल्टीमीटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं अभी एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो इसको पहले एक दफ़ा 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो है ये इसकी रीडिंग जो है वो मल्टीमीटर शो करता है कि नहीं करता। तो ये व्यूअर्स अगर आप व्यूअर्स इस बोर्ड की वीडियो देखना चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन बोर्ड किस तरह बनाया जाता है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ, यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर मैं अभी बटन क्लोज़ कर दिए। तो अभी चेक करते हैं कि बीप की आवाज़ सुनाई देती है या रीडिंग्स दिखाई देती है। इसमें भी बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, आप जो मर्ज़ी लगा लें। तो यहाँ पर आप देखें कि इसने रीडिंग शो की थी, तो इसका मतलब था ये कैपेसिटर चार्ज हुआ और उसके बाद इसने रीडिंग यहाँ पर शो की, इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है। तो इस तरह भी बस जो है हम प्लग के साथ जो है यहाँ पर जो 2 टर्मिनल हैं इनको इन यहाँ पर लगा के इन कैपेसिटर को भी चार्ज कर सकते हैं और उनकी रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है अभी डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो डिस्चार्ज दोबारा कर लेते हैं। तो अभी बस ये तरीका था कि जब आपके पास अगर कोई कैपेसिटर है, डीसी एसी कैपेसिटर है जो कि आपके एसी इक्विपमेंट के साथ लगा हुआ है, तो उसको अगर जब उसके आप कैपेसिटेंस मेजर करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा जब तक उसके अंदर कोई चार्ज स्टोर ना हुआ। तो डीसी कैपेसिटर जो होता है अभी बस इस तरह का जो छोटा कैपेसिटर है, तो इसका जो है ये जो इसके अंदर बैटरी होती है वही इसको चार्ज करती है और जब हम चेक करते हैं तो डिस्चार्ज होता है तो रीडिंग शो करता है। लेकिन जो एसी इक्विपमेंट के साथ कैपेसिटर लगे होते हैं उनकी वैल्यू उनको चार्ज के बगैर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरह के मल्टीमीटर की मदद से। तो वीवर्स अभी ऐसा कहते हैं कि दूसरा मल्टीमीटर ये लेते हैं और इसके साथ मेजर करते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यू आ रही है। और इसका वीवर्स फ़ायदा ये है कि इस मल्टीमीटर की मदद से इनको चार्ज के बगैर ही इनके कैपेसिटेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पर हम प्रोब्स को जो है यही प्रोब्स यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर जो है ये वाली कॉमन पोर्शन है जहाँ पर हम ब्लैक लगाएंगे और दूसरे वाला हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज की रेंज और कंटिन्यूटी और डिफरेंट साइन आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेड वाली लगाएंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने इसको भी कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर इसका लाइट का ऑप्शन है तो लाइट ऑन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखें व्यूअर्स बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, डायोड का साइन भी है, कंटिन्यूटी का भी है और कैपेसिटेंस का भी है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मेजर करने का साइन भी। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो येलो जो है बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है ये मेजर करने का। और यहाँ पर व्यूअर्स हम डायोड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कैपेसिटेंस का साइन है, यहाँ पर ऊपर नीचे जो है ऑटो पे सिलेक्ट हुआ है, ऊपर उसने नैनो के अंदर अभी फ़िलहाल जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो ही हम कैपेसिटर लगाएंगे तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि वो माइक्रो के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है या नैनो के अंदर आ रही है। तो सबसे पहले भी इसी को चेक कर लेते हैं। तो ये अभी देखें डिस्चार्ज हो चुका है, मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो अगर ये डिस्चार्ज ना होता तो मुझे करंट लगता। तो व्यूअर्स अभी यहाँ पर देखिएगा, चलिए यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 4.39 यानी पे 4.4 माइक्रोफैरेड आ रही है। तो व्यूअर्स ये आपको जो है फ़ौरन वैल्यू नहीं देगा, तो 5 सेकंड के बाद जो है आपको रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 सेकंड गुजरे और उसके बाद इसने वैल्यू यहाँ पर शो की 4.39 यानी कि इसके ऊपर व्यूअर्स लिखा हुआ है ये है तकरीबन 4.5 माइक्रोफैरेड का है। तो ये अभी जो शो कर रहा है वैल्यू 4.4 ऑलमोस्ट है। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर जो है वो ठीक ही है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कैपेसिटेंस जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो चुकी है। तो अभी बस अभी इस वाले कैपेसिटर की चेक करते हैं, वैल्यू ये है 3.5 माइक्रोफैरेड का है। तो यहाँ पर भी बस एक यहाँ पर लगाते हैं, दूसरी यहाँ पर, और 5 सेकंड का आपने वेट करना है। उसके बाद ये खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये है 3.661 माइक्रोफैरेड।
तो यहाँ पर ऊपर जो इसकी वैल्यू व्यूअर्स लिखी है वो है 3.5 का, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो टॉलरेंस है व्यूअर वो है 5% अप डाउन हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर 3.6 माइक्रोफैरड वो शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो अभी व्यूअर्स इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, एक यहाँ पर लगा देते हैं, दूसरी यहाँ पर। तो व्यूअर्स यहाँ पर भी हमें 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.98 यानी कि 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 3.5 का, तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटेंस भी जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास ये एक डीसी कैपेसिटर है, तो इसको चेक करते हैं। इसके दोनों तरफ एक एक टर्मिनल प्रोब लगाते हैं। तो इसके लिए भी व्यूअर्स हमें 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ख़ुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये। यहाँ पर 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 121 माइक्रोफैरड शो किया, क्योंकि ये व्यूअर्स डीसी कैपेसिटर है तो ये एसएसआर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो ये फाइनली डिस्चार्ज हो चुका है। तो अभी हम इसकी प्रोब्स को चेंज करेंगे, दोबारा हमारे पास वैल्यू वो शो करेगा जो कि इसने फर्स्ट टाइम शो की थी। तो यहाँ पर भी हमें वेट करना पड़ेगा व्यूअर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 122, तो ये पिछली दफ़े 121 से स्टार्ट हुआ था, अभी 122 आ रही थी। तो यहाँ पर व्यूअर्स इसके ऊपर जो लिखा है वो है तकरीबन 220 माइक्रोफैरड है, तो लेकिन यहाँ पर 121 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर भी जो है, इसकी कैपेसिटेंस भी जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। तो व्यूअर्स इस तरह जो है हम इस वाले मल्टीमीटर के साथ जो है एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी कम हो चुकी है। लेकिन व्यूअर्स ये वाला जो मल्टीमीटर है इसके साथ हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू को कैपेसिटर जो है वो है या उसके अंदर कितनी कैपेसिटेंस अभी मौजूद है। लेकिन ये व्यूअर्स इसकी मदद से हम जो है जस्ट इतना जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो ठीक है या नहीं है या ख़राब हो चुका है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इससे बेहतर जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।